नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन व सामईन, मोहम्मद ज़ुबैर अंजम अपने यूट्यूब चैनल के साथ और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो सवालों के जवाबात के हवाले से है कि ज़ैतून और ज़ैतून का तेल जो है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और बीमारियों में इसकी अहमियत व अफादियत क्या है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ैतून और ज़ैतून के हवाले से है। इसकी अहमियत व अफादियत के बारे में बात की जाएगी और मुख्तलिफ़ बीमारियों में हल के लिए, इलाज के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और ये मालूमाती वीडियो जो है ये इसका सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। ये ताख़ीर तो होती है लेकिन जैसे ही मौका मिलता है एक नई वीडियो मैं बना लेता हूँ। तो आज की मुकम्मल वीडियो जो है ज़ैतून के हवाले से कि ज़ैतून को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़ैतून की अहमियत व अफादियत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उसकी कसम उठाकर इसकी अहमियत को वाज़े कर दिया है कि ये हकीकत में एक नेमत जो है लाजवाब है, एक बेमिसाल तोहफ़ा है इंसानियत के लिए। मुख्तलफ़ बीमारियों में इसकी एक अपनी अफादियत है, इलाज मुआलजे के हवाला से इसका अपना एक मुकाम है। तो मेरे भाइयों, ज़ैतून का तेल जो है या ज़ैतून जो है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ैतून का अगर मिकदार ख़ुराक जो है इसकी देखी जाए तिब के हवाले से तो 7 दाने जो हैं, 7 दाने ज़ैतून के फ्रेगमेंटेड या अचार के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप 7 दाने नहीं इस्तेमाल कर सकते और आपके पास ज़ैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन पीने वाला ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है तो इसका 1 चम्मच जो है आप इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अब इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जो है वो 1 चम्मच सुबह खाली पेट जो है वो किया जा सकता है या नाश्ते के 1 घंटा के बाद दूध के गिलास में या दूध के कप में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीने का नुकसान कोई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इसकी जो मिजाज जो है वो गर्म है, इस लिहाज से ये तेल जो है वो पीने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक के अंदर ये ज़ैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर हाई होने का अंदेशा हो तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बने हुए हों। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत को फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो अगर 1 चम्मच ज़ैतून का टेबल स्पून जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं दूध के अंदर, तो इससे आपको होने वाले फ़वाइद में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आपके जिस्म की खुश्की को दूर करता है, आपके उज़लात की खुश्की को दूर करता है, आपके जॉइंट में जिनको घुटनों का दर्द होता है उनके घुटनों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद है। इसके साथ साथ शुगर वाले मरीज़, शुगर की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें बड़ा मुफीद है। इसके साथ साथ जिनके बाल गिरते हैं या बाल जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो सर पर अगर यही तेल लगा लें तो उनके बालों के अंदर भी तक़वियत पैदा करेगा। तो इसके साथ साथ आँखों की जो अमराज़ हैं, जो आँखों के जो कमज़ोरी है, इसको दूर करता है। तो मेरे भाइयों, ये तो 1 चम्मच वैसे ही इसका इस्तेमाल जो है अगर कर लिया जाए तो ये इसकी अफादियत है। इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना रखता है, आपको एक्टिव रखता है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज़ के लिए आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए आप 1 चम्मच जैतून के तेल का ले लें और 1 चम्मच छिलका इसबगोल, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। उस पेस्ट के 2 हिस्से कर लें। नीम गर्म दूध के साथ, ये गर्म दूध के साथ 1 चम्मच जो है वो आप फौरी तौर पर खा लें और 1 चम्मच 1-1.5 घंटा बाद खा लें। ये मैदे के अंदर होने वाली इन्फेक्शन और मैदे की कब्ज़ और गैस के लिए इंतहाई मुफीद है। ये कब्ज़ के मरीज़ और जो मैदे की इन्फेक्शन के जो मरीज़ हैं, अगर लगातार 3 से 4 दिन तक इस तरह से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह गारंटी है कि उनकी कब्ज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैदे में होने वाली इन्फेक्शन के लिए भी ये एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करेगा। तो मेरे भाइयों, ये मैदे के अमराज के हवाले से। इसके बाद इंजीर के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करें, 2 अदद इंजीर ले लें, 1 चम्मच 1 टेबलस्पून जैतून के तेल का इंजीर को तेल के अंदर भिगो दें। 2-4 घंटे के बाद अच्छी तरह से इंजीर चबाकर खा लें और तेल जो है जो भी बच जाए उसको आप पी लें। पीने के बाद नीम गर्म दूध का गिलास या दूध का मग जो है वो एक पी लें। इसके पीने से आपके अंदर बुढ़ापे के असरात जो हैं वो कम हो जाएंगे। 40 साल के बाद अक्सर बंदे के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो वो सारी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ये एक नुस्खा ही काफ़ी है, इंजीर और जैतून का तेल। इसका इस्तेमाल करें और इससे अपने मैदे के अमराज भी ठीक करें। इससे आप बवासीर का मर्ज़ जो है वो भी इससे ठीक हो सकता है और जितनी भी इंसानी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं वो सारी की सारी इससे, ये ताकत का बेपनाह ख़जाना है ये इंजीर और जैतून का तेल। ऐसे अमराज जैसा कि फालिज का पेशेंट है उसके ऊपर आप मसाज के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि मुतासरा हिस्से पर गर्म करके जैतून का तेल और इसकी मसाज करें। तेल को जिस तरह से जज़ब किया जाता है इस तरह से जज़ब करें, ना कि दबा के मालिश नहीं करनी है आपने। इससे इसको सिर्फ इस तरह से आपने मसाज करनी है कि इसको तेल को जिस्म के अंदर, बदन के अंदर जज़ब किया जाए। तो जज़ब करने के बाद, मसाज करने के बाद मरीज़ की आप एक्सरसाइज करवाएं तो फालिज के मरीज़ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और शुगर की वजह से होने वाली जितनी भी कमज़ोरियां हैं उन सब के लिए ये अपनी मिसाल आप है। तो मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी सेहत के लिए यकीनी बनाएं, ज़रूरी बनाएं, आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। किसी किस्म का इसका नुकसान नहीं है। तमाम अभाम जो है उनको दूर करके आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। एक बात का आप नोट फरमा लें, जहन में रखें बल्कि, कि जैतून का तेल जो एक्स्ट्रा वर्जन आप पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको आपने डायरेक्ट किसी भी धात के अंदर आपने इसको गर्म नहीं करना। अगर आप किसी धात के अंदर या किसी फ्राई पैन के अंदर या कोई भी हो उसके अंदर आप अगर इसको गर्म करेंगे तो इसकी अहमियत और अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने ऐसे ही लेना है, डायरेक्ट लेना है, दूध के अंदर डाल के ले लें, गर्म दूध के अंदर ले लें, सालन के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें, खाने के ऊपर लगा कर खा लें। तो मेरे भाइयों, ये जैतून का तेल जो है ये हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आज की मेरी वीडियो जो थी इसी जैतून के तेल के हवाले से थी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद ज़ुबैर अंजुम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।